जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर परिवार का एक सदस्य भी सच्चे मन से गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य पर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है तो गुरु जी हमें बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है। फिर गुरुजी उससे निकलने के लिए हमें रास्ते दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत आसान तरीका हम सब संगत के लिए बनाया है, जो कि सत्संग का है। संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन गुरुजी हमें सत्संग के जरिए देते हैं। जिस संगत के साथ जो चीजें होती हैं, अगर वैसा ही सत्संग हमारे सामने आता है तो गुरुजी हमें बताते हैं कि अगर तू इस तरह से करेगा या करेगी तो तेरा भी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि संगत जी, हम इंसान हैं, हम जल्दी से इन चीजों को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी को हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब मालूम है। इसलिए गुरु जी उससे निकलने के लिए हमें रास्ते बताते हैं। जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती, जिस चीज में हमारी भलाई नहीं होती, गुरुजी किस तरह से उसे हमें हमें उससे दूर करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग भी पूरा इसी के ऊपर है कि किस किस तरह से गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। मैं आज अपना 9th और 10th, मुझे याद नहीं है संगत जी, बट 10th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले, अभी यानी आज है 19 अप्रैल 2024। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब 1 मिनट पहले मैंने एक सत्संग सुना है। अभी बस जस्ट सुनते ही मैंने ये सत्संग शेयर करने की सोची। ये शायद गुरुजी ही करवा रहे हैं कि कोई लेडी शेयर अभी कर रही थी, कोई अपना सत्संग शेयर कर रही थी आंटी, कि उनके बेटे पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था। और उन्होंने भी जो सत्संग शेयर किया है, उन्होंने भी कोई सत्संग सुना था, उन्होंने भी कोई सत्संग सुना, उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी, सेम ही किसी ने सत्संग शेयर किया होता अपने बेटे से रिलेटेड। फिर जो मैंने अभी सुना है तो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने उससे सुन के फिर अपना सत्संग शेयर किया। अब उनसे सुन के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा बेटा 8 साल का है, 8.5 साल का। तो उसकी थोड़ी संगत, मतलब एक लड़का है वीरा वीरा, तो मेरे को वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो वो उसके साथ ही खेलता है। हम उसको मना भी करते हैं, बेटा ये मतलब ये गंदा है, मतलब गंदा लड़का है, सही नहीं है, तो आप इसके साथ खेलना बंद कर दो। लेकिन वो मेरा बेटा, संगत जी मानेंगे, वो मानता ही नहीं है। देखो आज ये गुरु जी कहलवा रहे हैं, क्योंकि क्या पता मेरे माध्यम से किसी दूसरी संगत को कोई आंसर मिल जाए। तो वो मेरा बेटा मानता ही नहीं है। उसके पापा भी डांटते हैं, मैं भी डांटती हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं है। तो मुझे ऐसे मन में, मेरे को गुरुजी ने स्ट्राइक करवाया कि क्या पता, मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ इसको खिला दिया है मेरे बेटे को, ये क्या कर दिया है। लेकिन सो मच थैंक यू गुरुपा कि आपने अभी मैंने जो सत्संग अभी सुना था उसी में ही गुरुजी ने मुझे एक रेमेडी बताई है, कोई उपाय बताया है इस रिलेटेड कि बेटे, या उसने कोई चौराहा क्रॉस कर लिया है, या किसी चीज को टाप लिया है मेरे बेटे ने, या कुछ खिला दिया है, ये मुझे पता नहीं है, मेरे गुरुपा को पता है। लेकिन वो हमेशा हर बच्चों की रक्षा करेंगे गुरुजी। तो वो उसी थ्रू ही एक मैंने मैसेज सुना, वो एक उन्होंने उपाय करवाया, किसी संगत का ही मैंने सत्संग सुना कि वो उपाय बता रहे थे। तो वो मैं उपाय सुन के फिर आगे कन्वे कर रही हूँ मैसेज गुरुजी का कि बेटे की फोटो गुरुजी, गुरुपा की फोटो के साथ रखनी है और बच्चे को देना है एक जल प्रसाद
दूसरा मंत्र जाप करना है। एक तो पहला तो ये है कि बेटी की फोटो गुरु जी की फोटो के साथ रखना है पहला, और दूसरा मंत्र जाप करना है। तीसरा जल प्रसाद देना है बच्चे को, और चौथा हनुमान जी को भोग लगाना है। चूरमे का या अपना मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, या सब बेसन का भी लड्डू का भोग लगा सकते हैं जो गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं। ये आपने रेमेडी करनी है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये देखो मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया गुरुजी ने, कि क्या पता मेरे थ्रू किसी और संगत का कुछ भला हो जाए। क्योंकि संगत शेयर जो सत्संग शेयर कर रहा था उसका भी कल्याण होता है, और जो सुन रहा था उसका भी कल्याण होता है। क्या पता मेरे माध्यम से किसी दूसरे का कल्याण हो जाए। तो गुरुजी सो मच थैंक यू गुरु, आई लव यू सो मच कि आप ये वाला सत्संग से शेयर करवा रहे हैं। तो वो गुरुजी कह भी रहे हैं शुक्रवार है तो शुक्राना कर। तो उन्होंने मेरे मन में बात डाली कि ये वाला जो सत्संग है तो शेयर कर, तो क्या पता तेरे माध्यम से तेरे बच्चे का भी कल्याण हो जाएगा, और जो सुन रहा है उस दूसरे के बच्चे का भी कल्याण हो जाएगा। कि सब बच्चों का कल्याण करो गुरुजी, सबका भला करो, सबका भला करो। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जो मुझसे अभी गुरुजी ने कहलवाया मैंने आगे कन्वे कर दिया मैसेज, और मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना, मेरे बच्चे बने रहे हमेशा, मुझे मेरे पति बच्चे को सुख देना अनंत काल तक गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आई लव यू सो मच गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे हर संकट, मेरे बच्चों को संकट से बचाने के लिए, हर संकट से, हर विपदा से मेरे पति बच्चों को मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मेरे को हुक्म हुआ था कि शीतला माता जी को येलो दुपट्टा चढ़ा के आना। तो संगत जी, वो मैं अपने अंकल जी के साथ मंगलवार को हनुमान जी के पहले मंदिर गई, फिर माता जी के वहाँ गए हम, शीतला माता जी के। तो संगत जी ये मेरा तो संगत जी मैं बता रही हूँ कि जब हम दुपट्टा लेने लगे तो मैं सोची मैं कौन सा दुपट्टा लूँ। तो दुकान पे वो अंकल जी बैठे हुए थे, जो दुकान के मालिक थे, उनके साथ कोई और अंकल बैठे हुए थे, ऐसे बातें कर रहे थे। तो वो मैं ऐसे चूज़ कर रही थी कि माता जी के लिए कौन सा दुपट्टा लूँ। तो वो अंकल जी कहते, मैंने नहीं पूछा अंकल जी, सॉरी संगत जी उनसे, तो वो खुद ही अंकल बोलते ये वाला लो। तो उन्होंने पूछा किसके लिए लेना है आपने, मैंने बोला माता जी के लिए लेना है। तो उन्होंने बोला ये वाला लो। तो संगत जी मैंने गुरु जी का हुक्म मान के वो वाला दुपट्टा ले लिया, क्योंकि वो गुरु जी ही उनसे बुलवा रहे थे। तो संगत जी फिर हमें घर से यही अरदास करके निकली थी कि गुरुपा जी वहाँ माता जी को वो दुपट्टा अर्पित कर लें, माता जी को चढ़ा दे। तो संगत जी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि वो दुपट्टा माता जी को अर्पित करेंगे। तो संगत जी फिर हमने जो प्रसाद लेके गए थे वो माता जी को, वहाँ पंडित होते हैं संगत जी, तो उन्होंने वो माता जी को भोग लगवाया। तो वो दुपट्टा पहले उन्होंने अपने पास ही नीचे रख लिया, उन्होंने अपने पास नीचे ही। तो संगत जी मैं सोच ऐसे दिमाग में कि ये नहीं, अब पंडित जी मतलब ऐसे यहाँ रखा हुआ है साइड में, यही अब हो गया। तो हमने ऐसे माता जी की फेरी ली। तो फिर जब उन्होंने हमें प्रसाद दिया तो हम माथा टेकने लगे। तो उन्होंने संगत जी
पंडित जी ने वो दुपट्टा माता जी को अर्पित कर दिया। तो मेरे हस्बैंड जी इतने खुश हुए ना, बोलते ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा, कि जिनके हुक्म से हम आए हैं वो ऐसा कभी होने दे सकते हैं कि वो अपने संगत का वो ना हुक्म माने। तो हुक्म तो नहीं, संगत जी अरदास की ना माने। तो संगत जी ये हमारे गुरुपा जी की इतनी कृपा है ना कि जो हमसे वो सेवा करवाते हैं तो वो खुद ही पूरा करवाते हैं, और हम संगत जी कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब गुरु जी ही हमसे सेवा भाव करवाते हैं। वो हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उनकी सेवा कर, पर हम इस लायक है नहीं संगत जी कि हम किसी की सेवा कर सकें। तो गुरुपा जी हैं जो हमें धीरे धीरे हमको इस लायक बना रहे हैं। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना था। तो संगत जी अभी रिसेंटली अभी मैं छत पे कपड़े लेने गई थी उठाने, तो अभी ऑरेंज कलर की ये बटरफ्लाई मेरे आगे से होके गई 2 टाइम्स। तो इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी, उस पर ब्लैक बॉर्डर बना हुआ था उसके साइड पंख पे, और येलो, सॉरी संगत जी, ऑरेंज ऑरेंज कलर की, डार्क ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अंग संग रहते हैं गुरुपा जी, हर पल मुझको ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, यहाँ विंडो के बाहर भी स्मॉल बटरफ्लाई उड़ती रहती हैं, वाइट बटरफ्लाई उड़ती रहती हैं। गुरुपा जी हमें हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। तो गुरुपा जी ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर अंकल सभी पे, मेरे देवर अंकल सभी पे कृपा बनाए रखना, मेरे पिताजी। तो संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग समाप्त करने से पहले तो गुरु जी का मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो गुरुपा जी माफ़ी देना, संगत जी माफ़ी देना। जय मेरे गुरुपा, हमेशा अपने हृदय में जगह देना, अपने चरणों में जगह देना। जय मेरे गुरुपा जी, जय।